राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। जहां गति है वहीं ध्वनि भी है। इस ध्वनि का आश्रय लेकर ही सृष्टि हो रही है। असीम महाशून्य का कोई आदि अंत नहीं है। उसकी रचना किसने की, इस बात का भी कोई सूत्र नहीं है। वो चिरकाल से है, चिरकाल तक रहेगा। जो शून्य है वो तो चिरकाल से ही ऐसा है। उसका कोई वर्णन नहीं मिलता। ये जीव जगत और ग्रह नक्षत्र इत्यादि उसी शून्य के वर्ण बोध हैं। काल की गति में शून्य की सीमा को कभी बांधा नहीं जा सकता। चिरकाल तक शून्य में चलते रहने पर भी चलने का क्रम कभी समाप्त नहीं होगा। शून्य को कैसे जानोगे? उसका ना कोई रूप है ना रस है। इसीलिए सबकी सारी चिंताओं को एकत्र करने पर भी उसे किसी आख्या व्याख्या में नहीं लाया जा सकता। उसका विश्लेषण संभव नहीं है। शून्य से ही जीव जगत है, शून्य से ही सब है। शून्य स्वयं सृष्टा का कार्य कर रहा है, चेतना का कार्य कर रहा है। उसके प्रति किस प्रकार श्रद्धा प्रदर्शित करोगे? अपने व्यवहारिक जीवन में अपनी अपनी रुचि और पसंद के अनुसार विश्लेषण द्वारा अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग लोगों ने अपने मनोनिर्मित देवता का निर्माण कर वहीं अपनी विचारधारा पर पूर्ण विराम लगा दिया है। हमें दरवाजे खोलकर स्पुतनिक की तरह शून्य में विचरण करना होगा। जब हम शून्य से ही आए हैं तो शून्य ही हमारे समस्त ज्ञान ध्यान का मूल होगा। हमारे ध्यान का एकमात्र पथ है ध्यायेत शून्यम अहर्निमिष। ध्यान की एकमात्र वस्तु है। अन्य सब कुछ अवलंबन स्वरूप है, मन के सांचे में निर्मित है। समुद्र भी महाशून्य का एक उदाहरण है। एक के बाद दूसरी नदी पार करते हुए जब समुद्र में पहुंचते हैं तो जल ही जल दिखाई देता है, जैसे हर ओर लहराता हुआ शून्य हो। मानो आकाश और सागर मिलकर एक हो गए हो। मानो सागर कह रहा हो
में मन को स्थापित कर वो अपनी गति अपने सुर में बह रही है। गति के पथ का प्रकाश और भी सूक्ष्म है। अब शून्य के ध्यान, शून्य के ज्ञान से भटककर मन गणंत देवी देवताओं की रचना करने में ठोकर खाकर सीमा पर गिर मत जाओ। ये जो अगणित ग्रह नक्षत्र हैं, ये सब शून्य में ही हैं। चेतन, चैतन्य और प्राण भी शून्य में ही हैं। सब कुछ इस शून्य में ही अंकित है। कि शरीर के प्रत्येक अणु परमाणु में शून्य का ही सुर बज रहा है। ये शून्य ही बात कर रहा है। वो इतना सचेत है कि शून्य को खोजने पर कहीं उसका ठिकाना नहीं मिलता। इस प्रकार वधिर अनुभव से जान लेता है, उसी प्रकार अपने अनुभव द्वारा हमें महाकाश से प्राप्त हर वस्तु के मर्मार्थ को जान और समझ लेना होगा। यहां जो कोई भी जो कुछ कह रहा है वो महाकाश का ही स्पंदन है। महाकाश ही खाता है, देखता है, सुनता है। महाकाश ही सबका अनुभव करता है। महाशून्य ही दर्शन की बात कर रहा है। वही जटिलता से जाकर टकरा रहा है। हम ठोकर खाकर महाशून्य में ही लौट रहे हैं। विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से दर्शन, श्रवण, ग्रहण, अनुभूति, ये सारी भंगिमाएं ही महाकाश की भाषा है। जीव जगत का हिलना डुलना, इंद्रियों के कार्यकलाप, जीवों की विभिन्न गतिविधियां, सैकड़ों नियमावलियां, इन सब में त्रुटि विहीन कला है, कुशलता है, विलक्षणता है, माप है, छंद है, लय है। हर वस्तु में महाकाश की निपुण कारीगरी है। इसके बाद कहां क्या होगा, क्या होने पर क्या होगा, सब कुछ जानबूझकर पहले से ही सारी व्यवस्था कर दी गई है। खिलाने, चलाने, बोलाने, दिखाने, सुनाने, हर स्थिति में समस्त विषय वस्तुओं में हारमोनियम के सुर की तरह सुरों की जो सेटिंग है, ये जो अद्भुत हारमोनिया सामंजस्य है, इन सब में शून्य में स्थित विराट चेतना का ही परिचय प्राप्त होता है। हम हर पल प्रत्येक अणु परमाणु में उसकी चेतना का अनुभव करते हैं। कितने प्रकार के जीव हैं, कितने कोटि जीव,
इन जीवों के रूप में एक दूसरे से मेल नहीं है। किसी के स्वर के साथ दूसरे का स्वर नहीं मिलता। एकत्व के बीच रहकर भी एक दूसरे के रूप, गुण, स्वर और सुर में कितना पार्थक्य है। अगणित रूप, कितने प्रकार के फूल, फल और उद्भिद हैं। क्षण क्षण प्रकृति के राज्य में कितने परिवर्तन होते हैं। शीत, ग्रीष्म, वर्षा, धूप, आंधी, बरसात। जीव जगत में हर पल परिवर्तन, संवर्धन और रूपांतरण हो रहा है। ये प्रकाश, ये विकास अद्भुत है। लेकिन वो विराट कहां है? कहां है? कहां? इन पर विचार करने से यही पता चलता है कि शून्य स्वयं समझ बनकर, सब कुछ समझकर, समझ के साथ मिश्रित होकर समझ को और भी अधिक प्रबल बनाकर सब समझ लेता है। ये महाबोध केवल शून्य के लिए ही संभव है। अनंत काल से जीव जो देखता, सुनता और समझता हुआ चल रहा है, उससे समझ और प्रबल हो रही है। इसका अंत कहां है? किसी भी वस्तु की परिपूर्णता नहीं है, किसी में भी संतुष्टि नहीं है। देखने का अंत नहीं, चलने का अंत नहीं, खाने का अंत नहीं, समझने का भी कोई अंत नहीं है। हमारे अंदर केवल अंतविहीन गान, शून्य का गान चल रहा है। हम सभी केवल अंतविहीन यंत्र को बजा रहे हैं। महाकाश में वो महासुर अनवरत चल रहा है। वो सुर केवल शून्य का सुर है। अनंत काल से यही चल रहा है। जीव जगत शून्य का ध्यान कर रहा है, शून्य में मिश्रित अवस्था में रह रहा है। सभी जल, वायु और प्रकाश का शोषण कर रहे हैं। शून्य की विषय वस्तुओं को लेकर ही जीव जगत बना है। शून्य से आकर शून्य का ही आश्रय लेकर बना हुआ है और अंत में सब शून्य में ही मिल जाते हैं। नहर के बाद नदी, नदी के बाद सागर और सागर से ही नद, नदी और नहर, झीलें हैं। इसी प्रकार चल रहा है, इसी प्रकार चलता रहेगा। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम भजले। राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम भजले। राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण राम। शून्य को तो जाना नहीं जा सकता, पर हमारी तुम्हारी समझ, प्रकृति की समझ में दृश्य अदृश्य, प्रकाशित सूर्य, चंद्रमा और
करोड़ों ग्रह नक्षत्रों की ओर देखकर इतना समझा जा सकता है कि वो सभी महाकाश का वही अंतविहीन गीत गा रहे हैं। हम भी वही गीत गाएंगे, उसी सुर में सुर मिलाएंगे। हम सब विराट शून्य में दूध के ऊपर मक्खन की तरह तैर रहे हैं। बर्फ बनकर विराट सागर रूपी महाशून्य में विराजमान हैं। जल और बर्फ में एक ही सुर है। जल ही बर्फ है, बर्फ ही जल है। महाकाश की महाचेतना के आकार युक्त स्वरूप की तरह सभी महाशून्य में तैर रहे हैं, महाशून्य का ही गीत गा रहे हैं। पर इन अगणित जीव जंतुओं और ग्रह नक्षत्रों की सृष्टि क्यों हुई? महाकाश स्वयं अपने आप को जानना चाहता है, अपने स्वरूप को, अपनी विराटता को समझना चाहता है। इसीलिए इस अनंत रूप और गुण युक्त जीव जगत की सृष्टि हुई है। वो जीव जगत के द्वारा अपने को जानना चाहता है, प्रकाश को विकसित कर रहा है। वो अपना रूप चाहता है, उससे सृष्ट जीव उसी में तैरते रहें, उसी के गीत गाएं, उसी के गुणों को मानें। उसी तरह अपना मार्ग निर्धारण कर हमें यात्री के रूप में आगे बढ़ना होगा। उसके सहयोग से उसकी सेवा कर सकें। उसमें तन्मय हो जाने पर मुंह से आह आह की ही ध्वनि निकलेगी। लगेगा जैसे कितना पुराना परिचय है, वो हमारा कितना अपना है। हृदय में भरे प्रेम सहित महाकाश हमें बुला रहा है। उसी के संकेत के रूप में वायु हमारा आलिंगन करती है, आओ आओ कहकर बुलाता है। पर हम इतने मूर्ख हैं कि उस संकेत को नहीं समझ पाते, उसकी पुकार का उत्तर नहीं देते। हम केवल अपनी नाक से हवा खींचते और छोड़ते रहते हैं। अनजाने में रास्ते से भटककर दिग्भ्रांत की तरह ना चलकर हमें महाकाश के संकेतों को समझकर उसी मार्ग पर चलना होगा। ध्यायेत शून्यम अहर्निमिषम्। यही हमारे मार्ग का एकमात्र संबल होगा। इसी प्रकार चलते रहने पर हमें अपने वास्तविक निवास का पता मिल जाएगा। तब अंदर से एक आवाज आएगी, आओ आओ आओ। ये एक भावोच्छ्वास या काल्पनिक बात प्रतीत होने पर भी कल्पना नहीं है। शून्य के कार्यकलाप और गतिविधि मानो हमारी आंखों में उंगली डालकर समझा रही हैं, आओ तुम मेरे पास आओ। मैं इस तरह शून्य बनकर नहीं रहना चाहता, मैं तुम सबको लेकर रहना चाहता हूं। हमारी इस संसार की कामना, वासना, माया, मोह, स्नेह, प्रेम, ये सब महाकाश की उसी वासना के सुर हैं। यहाँ के इस सुर की सहायता से ही महाकाश के उस महासुर को समझना होगा। महाकाश अंधा और बहरा है, उसमें केवल समझ और चेतना अनुभूति है। अपने अनुभव से ही हमें ये जान लेना होगा कि इसमें क्या है। अगणित जीव जगत में जो कुछ प्रकाशित होता है वही प्रकाश भंगिमा महाकाश की भाषा और सुर है। उसी का स्वरग्राम है राम नारायण राम।
राम और नारायण का वर्णन महाकाश की स्वच्छता, व्यापकता और प्रसारता का वर्णन ही है। अपनी देह वीणा यंत्र पर महाकाश के महास्वरग्राम को बजाते बजाते ही सभी महाकाश की ध्वनि और वार्ता के संबंध में सब जान सकेंगे। प्रकृति के राज्य में सब कुछ गणित के नियम पर चल रहा है। हमें सोचना होगा, विचार करना होगा, जानना होगा कि ये सब कहां से और कैसे हो रहा है, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कहां जाते हैं। महाकाश का विवरण कौन लिखेगा? हमें इस धरती को ही वर्ण बोध मानकर, समझकर महाकाश के महास्वरग्राम राम नारायण राम को साथ लेकर छंद से छंद मिलाकर चलना होगा। शून्य या खालीपन का रूप ही सृष्टा का रूप है। चिरकाल से स्वाभाविक नियम अनुसार शून्य से ही सब कुछ सृष्ट हो रहा है। इस शून्य से ही सब अपने आप आ रहा है। शून्य तो हमेशा से शून्य ही है। अगर उसे सृष्टा कहे तो उसमें आपत्ति करने योग्य कुछ नहीं है। शून्य का आरंभ भी नहीं है, अंत भी नहीं है। वहां ऊंचा नीचा इधर उधर नहीं है। भाषा में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन करना उसे सीमाबद्ध करना होता है, छोटा करना होता है। सृष्टा की सृष्टि तो स्वाभाविक रूप से लहरों की तरह बार बार आ रही है, चली जाती है, फिर से आती है। उसका वर्णन असीम का ही वर्णन है। शून्य या असीम के सुर या ध्वनि को हम अपनी बाहरी इंद्रियों से भी तलाश सकते हैं। किसी भी प्रकार हमारी तृप्ति नहीं होती। हमारे अंदर कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन समझ रहा है, किसी भी बात का पता नहीं चलता। यही तो वो सुर और ध्वनि है। शून्य से ही जीव जगत है। शून्य की वस्तुओं से ही इसका निर्माण हुआ है। इसीलिए शून्य का प्रभाव हर स्थान पर दिखाई देता है। नदी के बीच जो रेत जमती है, जिसे द्वीप कहते हैं, उसके चारों ओर तो सागर ही लहराता है। चारों ओर जल और बीच में द्वीप। द्वीप सागर की ही सृष्टि है, फिर सागर में ही विलीन हो जाता है। इसी तरह ये दृश्य जगत, इसके अगणित जीव, ये मृण्मय पृथ्वी और ग्रह नक्षत्र सभी महाशून्य के दीप की तरह हैं। चारों ओर महाशून्य और उसके अंदर सब द्वीप की तरह झूल रहे हैं, दीप शिखा की तरह जल रहे हैं। सबका ये जलना, हमारी इंद्रियों के बल्बों का प्रकाशित होना, बाहर की वस्तुओं का अनुभव करना, ये शक्ति हमें कहां से मिली? निश्चित रूप से ये भी उसी शून्य में थी, जिस शून्य में सब कुछ अंकित है। वो अवश्य सजीव है, उसके अंदर सजीवता है, वो सजीवता से परिपूर्ण है। तभी तो शून्य से स्वाभाविक रूप से अनंत जीवों की सृष्टि संभव हो रही है। इसीलिए उसका एक अन्य नाम चैतन्य है। महाशून्य हमेशा से चेतना से परिपूर्ण रहा है। हालांकि वो किसी नाम की परवाह नहीं करता। हम समझने के लिए, अपनी सुविधा के लिए उसे नाम द्वारा सीमा में बांधने की कोशिश करते हैं। जिसका वर्णन नहीं, सीमा नहीं,
वो शून्य किस स्थिति में रहता है? जब कुछ भी नहीं रहता, उस समय भी तो एक स्थिति होती है। वो ना रहने की स्थिति है, कुछ भी नहीं होकर रहने की स्थिति। जब कुछ भी नहीं से कुछ होने की स्थिति में होता है, तभी स्वरूप बनता है। इस नहीं का रूप ही सृष्टा का स्वरूप है, आत्मा का रूप है, वही चैतन्य है। इस शून्यमय जगत में जब कुछ भी नहीं है का विचार किया जाता है, तब ये पता चलता है कि वो कुछ नहीं से किस तरह प्रकट होता है। ये कुछ नहीं, ये कौन सा रूप है? इस तरह सोचने पर एक स्वरूप प्रकट होता है, वही सृष्टा का रूप है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण